स्टूडेंट्स, आज हम द्वितीयः पाठः कालज्ञो वराहमिहिरः के प्रश्न उत्तरों को हम कर रहे हैं। तो हमने प्रश्न 3 तक हल कर लिया था। चौथा प्रश्न है उचितम योजयत। इसमें क है उज्जयिन्याः निकटे। तो इसमें जब हम इधर देखते हैं तो इससे कौन मैच कर रहा है? वराहमिहिरः 587 ख्रीस्ताब्दे कपित्थ ग्रामः। तो ये आएगा उज्जैन्या निकटे कपित्थ ग्राम में जो वराहमिहिर का जन्म हुआ था। फिर वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे। फिर आदित्य दासः पुत्रः वराहमिहिरः। अध्ययनं समाप्य वराहमिहिरः समागतः उज्जयिनी आ गए थे अध्ययन समाप्त करके। फिर वराहमिहिरस्य मृत्युः 587 ख्रीस्ताब्दे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5वां। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो इसमें पहला है क पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता वराहमिहिरः अस्ति। तो ये जो सेंटेंस है वह सही है, इसलिए यहाँ पर आम आएगा। फिर है बृहद जातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्टः अस्ति। तो बृहद जातक के रचयिता जो है वो आर्यभट्ट हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर न आएगा। फिर है आर्यभट्टः खगोल शास्त्री आसीत। तो ये सही है, आर्यभट्ट जो थे वो खगोल शास्त्री ही थे। फिर है अगला वराहमिहिरस्य कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति। तो वराहमिहिर द्वारा की गई जो काल गणना जो ज्योतिष विद्या है वह प्रमाणित है। उनके जो काल गणना उन्होंने जो ज्योतिष शास्त्र लिखा हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। जो आज के ज्योतिष हैं वो लोग उनके शास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो ये सही है स्टेटमेंट, ये जो वाक्य हुआ सही है। अगला है वराहमिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्ये अभवत। वराहमिहिर का जन्म वर्तमान जो मध्य प्रदेश है अभी वही हुआ है। तो यह भी वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि उज्जयिनी जो है उस समय भी जो थी, जो अब मध्य प्रदेश में है उज्जयिनी, तो वर्तमान जो मध्य प्रदेश में है वहीं पर उनका जन्म हुआ उज्जयिनी में। अगला प्रश्न है नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। तो नाम उल्लेख करके संधि विच्छेद करना है। आदित्योपासकः, आदित्य प्लस उपासकः, आदित्य धन उपासकः, आदित्योपासकः। तो ये है स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। फिर अस्मिन्नेव, अस्मिन प्लस एव, अस्मिन्नेव। तो यहाँ पर हलंत लगता है अस्मिन में, इसलिए यह व्यंजन संधि होगी। फिर है समाप्याध्ययनम, समाप्य अध्ययनम। तो ऐसा आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, समाप्य अध्ययनम। ठीक है। अगला है बालको अजायत, बालक अजायत। तो ये है पूर्व रूप संधि। और समाप्याध्ययनम जो है, समाप्य अध्ययनम जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। फिर है बालक अजायत, तो ये है पूर्व रूप संधि। यहाँ पर जब यहाँ पर ग्रह आता है तो ये पूर्व रूप संधि का जो है वो संकेत होता है। फिर है वर्धिताश्च, वर्धिताः धन च। तो ये वर्धिताश्च होगा। तो ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसी तरह से खगोल शास्त्रस्याध्ययनम, खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम। तो ये है दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए। हम इसलिए आपको लिख कर नहीं बता रहे हैं ताकि आपको स्वयं आप करें और हमने जो बोला है उससे मार्गदर्शन लें। अगला है आपका योग्यता विस्तारः। स्वशिक्षकस्य सहाय्येन उज्जयिन्यां वेधशालायाः अवलोकनं कुरुत। अपने शिक्षक की सहायता से उज्जैनी की वेधशाला का अवलोकन आपको करना चाहिए। फिर सूर्यात दूरी क्रमेण ग्रहाणाम नामानि लिखत। सूर्य की दूरी के क्रम में ग्रहों का नाम लिखना है। ये आपको
खुद से करना है। फिर अन्य प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकानाम अध्ययनम कुरुत, अन्य भारतीय जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके नाम आपको अपने कॉपी में लिखना है। फिर है निकटस्य तारामंडल केंद्र से अवलोकनम कुरुत, तो पास में जो तारामंडल केंद्र हो वहाँ का आपको अवलोकन करना चाहिए, ताकि आपको तारामंडल के बारे में आपको अगर जानना चाहते हैं तो उसका अवलोकन करना चाहिए। ठीक है।